बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नवंबर सितमगर साबित हो सकता है या नहीं। नवंबर में वैसे तो हर साल बहुत सी डेवलपमेंट्स होती हैं, अफवाहें उड़ती हैं, बातें होती हैं, हुकूमत आ रही है, हुकूमत जा रही है, लेकिन इस बार नवंबर सितमगर कहीं वाकई हो ना जाए। तजिया निगार ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट्स अब गुज़िश्ता कुछ दिनों में देखने में आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसको किसी सूरत भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज सवेरे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला बरकरार रखा है NRO के खिलाफ, और हुआ यूं कि बाबर अवान साहब जो कि अदालत में पहुंचा चाहते थे वो नहीं आए। दरखास्त तो उन्होंने एक रात पहले दे दी थी, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में नहीं आए और 17 रुकनी बेंच इंतजार करता रह गया। लेकिन ये इंतजार खाली नहीं गया। फैसला ये करना पड़ा कि जो कहा गया था वो दुरुस्त है, अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए कि खत लिखा जाएगा और जाहिर है कि जो पहले का फैसला था बरकरार हुआ, तो अब हुकूमत को उस पर अमल दरामद भी करना पड़ेगा। दूसरी अहम डेवलपमेंट जो है वो मोहतरम मियां नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट में जाना और एक आईनी पिटिशन का दाखिल करना मेमो के मामले के ऊपर। हुसैन हक्कानी साहब की कुर्बानी कबूल हुई या नहीं हुई, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो जमहूरियत को बचाने के लिए कत्लगाह में मकतूल ठहराए गए हैं और उनको इस कत्लगाह के अंदर मकतूल ठहराने का मतलब यह है कि जमहूरियत बच गई है। क्या वाकई जमहूरियत बच गई है या नहीं? इससे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर जोड़े बैठी है। ऐवान सदर में इजलास किया जा रहा है कि इस NRO के मामले के ऊपर क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। यह भी सोचा जा रहा है कि इस हवाले से क्या क्या सूरत हाल सामने आ सकती है। हमने कुछ सवालात मुरतब किए हैं, लेकिन पाकिस्तान का यह नवंबर जो है कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। पहले सुनते हैं कि इस फैसले यानी NRO के हवाले से जो फैसला बरकरार हुआ है, इससे पहले सिंध से आवाजें क्या आई हुई हैं। ये अगर सिंध की आवाजें नहीं सुनेंगे प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। आइए देखते हैं कि सिंध में लोगों ने क्या कहा। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और हमारी बहन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कब्रों की जो ट्रायल करने का एक माइंडसेट तैयार हो रहा है, हम इस बात पर गहरे दुख का इजहार करते हैं, तकलीफ का इजहार करते हैं। क्यों नहीं असगर खान वाला केस खोला जाता या क्यों नहीं इतने दूसरे केस खोले जाते हैं? हमें पता है कि किनके साथ रिश्तेदारियां हैं, कौन किसके साथ रिश्तेदारियां निभा रहा है, वो भी हमें सब पता है। या तो हमें पाकिस्तान का नाम लेने पे सजा देने की साजिशें कुछ लोग कर रहे हैं, या हमारा ताल्लुक एक छोटे सूबे से है। इन्हीं अदालतों से हमें बहुत तकलीफ दे फैसले मिले हैं। अदालतें तो वो भी थी जो आज जुडिशल मर्डर खुद कहती हैं, और अब हम कोई जुडिशल मर्डर होने नहीं देंगे। लगता यह है कि अब भरपूर तैयारी कर ली गई है सिंध कार्ड खेलने की एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों से, और यही कहना पड़ा मेमो के मामले के ऊपर वजीर आजम को। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी अजीब बात कही कि जिस पे बात करने को दिल चाह रहा है। वो क्या कहते हैं, पहले वो सुनिए। अगर हमें कभी खतरा हुआ तो आई अश्योर द हाउस वी विल लुक टुवर्ड्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड नॉट टुवर्ड्स द आर्मी। फौज की तरफ नहीं देखेंगे और वो देखेंगे पाकिस्तान के अवाम की तरफ। इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, यही सवाल हम उठाने जा रहे हैं आज नाजरीन आपके सामने। क्या नवंबर सितमगर साबित हो सकता है या नहीं? NRO का फैसले पर अमल दरामद, क्या कोई तूफान उठने को है? अमल दरामद हो पाएगा? खत लिखा जाएगा, मामला खत का है, हजारों सितारे इस सूरत में आएंगे। गाना तो बड़ा मकबूल है। बहरहाल मेमोगेट जो स्कैंडल है उसके हवाले से मियां नवाज शरीफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। क्या कोई नया बहरान जन्म ले सकता है? बाबर अवान अदालत क्यों नहीं गए? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी शहीद बनना चाहती है? हुसैन हक्कानी ने जमहूरियत तो बचा ली, मगर किस कीमत पर? मैं बहुत खुशामदीद कहती हूँ अपने मेहमानान गिरामी को जो कि आज मुझे ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। मोहतरम मोहम्मद मालिक साहब बहुत मेरे सीनियर तजिया निगार और बहुत मेरे अजीज़ भी हैं, बहुत प्यारे हैं। हमारे साथ लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, दबंग बोलते हैं, बहुत दिल से बोलते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सफदर बड़ाइद साहब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार की साबिक सदर मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी टेलीफोन लाइन पर। मैं सबसे पहले गुजारिश करती हूँ मोहम्मद मालिक साहब से, क्योंकि बहुत मालिक सर चल रही हैं खबरें कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, जा रहा है, क्या होने जा रहा है, और क्या NRO के ऊपर अब वाकई हुकूमत को अब टफ टाइम मिलेगा? देखिए बिल्कुल लेकिन ये कोई इतना अनएक्सपेक्टेड फैसला नहीं था, क्योंकि जो पिटिशन भी थी, देखिए पिटिशन जो रिव्यू पिटिशन होती है ये पॉइंट्स ऑफ लॉ के ऊपर होती है। कोई सिकम रह गया हो, कोई प्रोसीजरल फ्लॉ हो, इसमें कोई फैक्ट्स चेंज नहीं हुए होते जो मेन या ओवरलुक हुआ हो।
ऐसी कोई बात नहीं थी। जो हमने सुनी तकरीरें, बाबर वान साहब ने भी जो अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे, उसमें पॉलिटिकल आंसर ज़्यादा था। अभी जो आपने चलाए अभी जो आपने क्लिप्स चलाए, ये क्लिप्स बड़े ये भी हम इस तरह की बातें पहले सुन चुके हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। जब आप अदालत के फैसले के दो ही तरीके हैं, या आप अदालत को माने ना, फिर आप जाए ना, आप बॉयकॉट कर दें, आप कहते हैं जी हम ना रिव्यू पिटिशन करते हैं, हमें आप पे एतबार ही नहीं है, और ये आपका राइट है, आप अदालत पे अपनी शो कर सकते हैं, इजहार कर सकते हैं, हमें पे एतबार नहीं है। लेकिन एतमाद फैसला होने के बाद और फिर उसको अगर आप ना माने तो आप एक बड़ा ही खौफनाक पैगाम देते हैं पूरे स्ट्रक्चर को कि जो ताकतवर है और जो फैसले की धज्जियां उड़ा सकता है फिर वो उड़ाए, और ये हर लेवल पे फिर जाता है। क्या लग रहा है आपको, नवंबर सितंबर क्या वाकई हो देखें, सकता है जहाँ इस तक तरह तो से है, कि जहाँ अदालत तक में तो ना है जाना? कि जहाँ तक तो है कि ये लिखेंगे अब नहीं, क्या स्विस गवर्नमेंट को या बाकी जगह खत लिखेंगे, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अब ये पॉलिटिक्स होगी। और जो हमारा अंदाजा, जो बात हो रही है कि शायद इलेक्शन 2012 में भी हो जाए, सिर्फ 2012 में ना भी हो, तब भी अगर 2013 में भी तो शुरू में ही है, पहले क्वार्टर में ही है, तो तब भी अब इलेक्शन ईयर पॉलिटिक्स आ गई है। ये जो 12-15 महीने ये तो अब है ही इलेक्शन की सियासत। तो अब तो शहीद बनना हर कोई अफोर्ड करता है। 4 साल में जितने गाजी थे सबकी जेबें भर गई हैं, बड़ा अच्छा गाजियों का बड़ा ही अच्छा कारोबार सबका रहा है। तो जो पावर में रहा है, अब गाजी बड़ा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब डिफाइंस जो सी है, देखें इलेक्शन में डिफाइंस की जो पॉलिटिक्स होती है ना, मैं ना मानूँ की हटदर्मी की, ये बिल्कुल एक इसका अपना मज़ा भी, एक चाम भी, और ख़ास तौर पे अगर उसकी आपकी वजह से आपके दूसरे इंटरेस्ट बचते हों तो फिर ये है। और ये जो मियां और पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो ये करे, सियासी शहीद बने। देखिए इलेक्शन हमेशा अपोजिशन, मैं तो हमेशा कहता हूँ आसमा, अपोजिशन इलेक्शन लड़ती नहीं है, ना ही जीतती है। या गवर्नमेंट इलेक्शन हारती है या जीतती है, अपोजिशन तो बाय डिफॉल्ट होती है। अगर गवर्नमेंट का कुछ बात नहीं है बनी तो लोग खुद ही उसको निकाल देंगे। सो गवर्नमेंट्स लूज इलेक्शंस, अपोजिशन डोंट विन इलेक्शंस। बड़ी मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात है कि जौन सा मेमो के ऊपर भी जौन सा PMLN का केस आया है सारा, वो मियां नवाज शरीफ खुद उसमें वो जाएंगे, लड़ेंगे। देखिए अब इससे पिच बहुत हाई होगी, ये एक और हाई लेवल केस, इसीलिए कह रहे हैं नवंबर थोड़ा काफी हॉट होगा। ये अभी जो पहला डील हुआ है शेरी का एम्बेसडर बनना, ये आई थिंक एक बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल मूव थी, बड़ी उन्होंने एक अच्छी मूव की, पहला उसको डैमेज कंट्रोल किया। लेकिन अब ये आप देखें अब कास्ट क्या बन गई है। प्लेंटिफ कौन है? नवाज शरीफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर। रिस्पोंडेंट में कौन है? आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका प्रेसिडेंट, आपके जनाब वो प्रेसिडेंट कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर, आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, DG ISI और बड़े बड़े लोग, एक्स एम्बेसडर। तो ये आप केस सिर्फ इस कास्ट की वजह से, इशू तो जो बहुत बड़ा है सो है, लेकिन विद नवाज शरीफ की अपनी इंटेग्रिटी और अपनी पॉलिटिकल स्टेक उनकी जो है एक साथ स्टेक पे आ गई है। तो अब ये केस और सीरियस हो गया। ठीक, सफदर वड़ाई साहब भी हमारे साथ है, लेकिन मैं ख्वाजा साहब आपके पास जाऊंगी। ये स्टेक्स बड़े हाई हैं और ये सियासी स्टेक्स आपने लगा दिए हैं, दाव पे लगा दिया मुस्तकबिल। क्यों लगाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने? और दूसरी बात ये कि आप क्या देख रहे हैं नवंबर, जो कि आपके ही ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि माल्टो का मौसम जो है वो बड़ा एक्टिव होगा, तो क्या देख रहे हैं आप नवंबर के अंदर? वो मैं अभी आसमा देख रहा था आपके प्रोग्राम की क्लिपिंग, मैं पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देख रहा था इसका टॉपिक, मेरा ख्याल है इसका टॉपिक होना चाहिए था जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। तो बहुत लंबा अरसा खींचा है, लूट का माल बचाए रखा है, छुपाए रखा है, खाया पिया है। और जो कहते हैं कि भुट्टो मरहूम या बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कब्र के ट्रायल की बात करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? भुट्टो मरहूम और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हम बहुत बड़े सियासी नाकद हैं, हमें ज़ाती तौर पे भी नुकसानात हुए हैं। हमने भी कभी ये इल्ज़ाम उन पर आयद नहीं किया कि उन्होंने लूटमार की है। बदकिस्मती से एक साहब ऐसे उनके मत्थे लग गए, पंजाबी में बड़ी सीधी बात आज करना चाहता हूँ, मत्थे लगे उनको जिन्होंने उनकी पार्टी को भी बर्बाद किया, जाली वसीयत तैयार की। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत का फ़ायदा हुआ, आप इक़्तिदार में आ गए। जाली वसीयत का फ़ायदा हुआ, आप सदर मुमलकत बन गए। वरना जब बीबी साहबा पाकिस्तान आ रही थी तो आपको तो बर्गर खाने की इजाज़त थी अमेरिका में, पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं थी आपको। आप तो साइड लाइन पे थे। आपने आते ही पीपल्स पार्टी के जितने कोड़े खाने वाले और जद्दोजहद करने वाले सियासी कायदीन थे उनको कॉर्नर किया और एक नेट किया लूट मार का। तो अब बहुत टाइम बाय किया आपने, तो आपका वक्त पूरा नहीं होना था। खुद तो आप तबाह हुए, आपने पीपल्स पार्टी को भी बर्बाद किया और आपने बाकी सियासी बरादरी को भी डिफेम करने की कोशिश की। रह गई बात नवाज शरीफ साहब क्यों बने हैं मुद्दई,
तो नवाज शरीफ साहब मुद्दई नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? और क्या ये नवाज शरीफ साहब की कौमी जिम्मेदारी नहीं थी जो उन्होंने अदा की है कि एक सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तानी अफवाज का, उसका नामजद शख्स हुसैन हक्कानी, जो कभी पीपल्स पार्टी के मुफाद के खिलाफ फौजियों के कहने पे IGI बनाता था और काम करता था हमारे लिए, जब हम भी ये काम बुरा काम और काला काम किया करते थे, गंदा काम करते थे, उस वक्त हमारे लिए करता था काम। फिर वो मोहतरमा के लिए काम करता रहा। अब वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से निकल के इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में चला गया। कोई मानने को तैयार है कि ये जो मेमू वाली कहानी है ये एक एम्बेसडर की औकात होती है, उसकी हैसियत है? लेकिन ये तो भी फैसला नहीं हुआ ख्वाजा साहब कि उन्होंने खत लिखा था या नहीं लिखा था। आप इसीलिए तो गए हैं कोर्ट के अंदर कि ये दूध का दूध पानी का पानी हो। आसमा आप ठीक कहती हैं, लेकिन हुसैन हक्कानी साहब जो हैं उनका तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है ना, एजेंसियों के लिए काम करने का, झूठ बोलने का, लोगों के चेहरे पे काला रोगन लगाने का, तो ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखा जाता है एक आदमी का। वो कोई नए आदमी तो नहीं है। फैसला तो यकीन अदालत में होगा, लेकिन एक आदमी की जिंदगी खुली किताब की तरह है, उसे आप जानते हैं। आपको लग रहा है कि नवंबर में कुछ होने वाला है? आप ये कह सकते हैं कि नवंबर में कुछ होने वाला है? मेरा ख्याल है नवंबर में जो कुछ होना था वो हो गया। नवंबर तो गुजर गया, दिसंबर का इंतजार करें। अभी आपने 7 दिन रह गए, आपने जाना है कोर्ट के अंदर। मेरा ख्याल है नवंबर के खात्मे से पहले ही आप कोर्ट में चले जाएंगे। हाँ नहीं, मेरा ख्याल है कि दिसंबर का इंतजार करें। और बहरहाल अभी बात मेरा ख्याल है थोड़े दिन चलेगी, लेकिन अगले महीने मुश्किल हैं। और ये जो आने वाला मौसम है वो इनको बाहर नसीब नहीं होगी, इनको बाहर में खिजाएं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने कौम को 4 साल पौने 4 साल खिजाएं दी है। अब भुगतें। और एक ऐसे आदमी की वकालत आप करते हैं, एक ऐसे शख्स की वकालत करते हैं कि जवानी से लेके बेम्बिनो सिनेमा के टिकटों की ब्लैक से लेके पाकिस्तान के ओहदे सदारत तक सदर मुमलिकत है और आपने भी वोट दिया हुआ है बड़े मेजॉरिटी के साथ। वो सदर बने थे। होल्ड ऑन, कब वोट दिया है आसमा? कब वोट दिया? असेंबली की बात है, पार्लियामेंट की बात। हमने नहीं दिया, हमने उनके खिलाफ वोट दिया। प्लीज लोग आप नहीं, मेरी बात को आप समझे नहीं। मतलब पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंटेरियंस ने उनको इलेक्ट किया, शर्मिंदा हो रहे हैं ऊपर से नहीं आए। शर्मिंदा भी वही होंगे ना जी। ये दाव लग गया, आप सदर बन गए। इस मुल्क में बड़े बड़ों को दाव लगे हैं। या शौकत अजीज भी वजीर आजम था, मुशर्रफ भी सदर था, वो भी वोट ले लिए थे उसने। यहाँ पे मोइन कुरैशी भी वजीर आजम बन गया था। या वजीर आजम बनना और सदर बनना कौन सा मुश्किल है? साजिश करो और बन जाओ। मैं वड़ाई साहब की भी बारी, उनकी भी आने वाली है। उनको देते हैं बारी, मैंने जो कहना था कह दिया। ठीक है वड़ाई साहब, क्या होने जा रहा है आपकी पार्टी के अंदर और क्या ये सियासी शहीद बनने की तैयारियां हो रही हैं? क्या किया बाबर अवान साहब ने? क्यों नहीं गए कोर्ट के अंदर? और जिस तरह से उन्होंने दलाइल दिए, वो लगता है वो पहले ही दिन से संजीदा ही नहीं थे। 2-3 दिन जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल गैर संजीदगी से उन्होंने लिया। ऐसा मौका क्यों आया और क्या होगा अब आपकी पार्टी के हवाले से? नहीं, ऐसा कोई गैर संजीदगी से नहीं लिया गया। ख्वाजा साद रफीक की बात का मैं बाद में जवाब देता हूँ, लेकिन जहाँ तक इस मुकदमे का तल्लक है, हमें पहले ही पता था कि क्या ये होने वाला है और ये क्यों किया जा रहा है और क्यों किया गया है। देखिए, ये NRO के जो मुकदमात थे, ये वही मुकदमात हैं जो मियां नवाज शरीफ ने, जिनके बारे में खुद ये कहा था कि ये झूठे हैं और ISI के कहने पे हमने बनाए हैं। और ये किताब गद्दार कौन, नवाज शरीफ की कहानी, उनकी ज़बानी, उसका सफ़ा 192 पे मियां नवाज शरीफ का इंटरव्यू पढ़ ले और इसी किताब पे सफ़ा 198 पे मियां शहबाज शरीफ का इंटरव्यू पढ़ ले कि हमारा इत्तेफाक शफाफ नहीं था, हमें सैफुर रहमान जैसे शख्स पर को नैब का चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए था। ये वो मुकदमात है जिनमें 11 साल आसफ अली जरदारी आपकी हुकूमत में और उसके बाद परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में जेल में रहे। और आप ये केस क्योंकि झूठे थे, जिनको आपने खुद बाद में झूठा कहा और साबित ये ना कर सके, और उसके बाद ये वही मुकदमात है जिनमें झूठे मुकदमात है तो फिर खत लिख देना। अब तो अमल दरामद करना है। मैं टाइम चाहूंगा कि ये वही मुकदमात है जिसमें मियां शहबाज शरीफ और सैफुर रहमान लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को ये कहते हैं, उनकी आवाज टेप केसट बाजार में आई कि वो जज को कहते थे कि बेनजीर को ज्यादा से ज्यादा सजा दो, और फिर जब केसट में आई वो जज जो है वो डिसमिस हुए। तो ये सारी तारीख है इन मुकदमात की, इसलिए हमें पहले ही पता था। मैं एक आपको बात बताता चलूं।